हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 8th का चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेज जिसमें 9.1 और 9.2 हमने करी थी, उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक है। हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल टैंक है। विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो हमको इस सिलेंडर को देख के बताना है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और कौन सी सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। वी फाइंड एरिया व्हेन ए रीजन इज कवर्ड बाय बाउंड्री। हमें अगर कोई भी रीजन दे रखा है, कोई भी फिगर दे रखी है, उसके चारों ओर की बाउंड्री दे रखी है, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये वाली जो कंडीशन होगी वो आउटर और इनर सरफेस एरिया की हो सकती है, या तो उसका बाहर वाला सरफेस एरिया पूछेगा या फिर उसका इनर वाला सरफेस एरिया हमसे पूछ सकता है। इसके अंदर एक सिलेंडर हो सकता है, एक कोण हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है और एक कोई भी दीवार है, वॉल है या फिर फ्लोर है, उसका एरिया हम निकालने के लिए सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो हमको इनका ध्यान रखना है कि सिलेंडर है, कोण है, स्फीयर है और कोई भी वॉल है और फ्लोर है, उसका एरिया अगर हमको निकालना है तो उसका हमको सरफेस एरिया हम यूज करेंगे। उसकी अगर वो चारों ओर से बाउंड्री से कवर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो टू फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज वाटर है, मिल्क है, कॉफी है, टी है। मीन्स हो गया कि जैसे कोई भी हमारे पास में फिगर है, इसके अंदर एक होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है, हम इसके अंदर कितना वॉल्यूम या फिर कोई लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जैसे हमको वाटर की क्वांटिटी पूछे, मिल्क की क्वांटिटी पूछे या फिर कॉफी की क्वांटिटी, जो भी लिक्विड टाइप की चीजें हैं उनकी अगर क्वांटिटी पूछे तो हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन में सरफेस एरिया निकालना है और कौन सी कंडीशन के अंदर वॉल्यूम निकालना है। अब हमारे पास में यहाँ पे थ्री क्वेश्चंस इसके दे रखे हैं। फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो कोई क्वांटिटी है, कोई फिगर है, उसके अंदर कितना होल्ड हो सकता है, इस वाली कंडीशन के अंदर हम उसका फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम लिख देंगे सिंपली वॉल्यूम, कि उसके अंदर कितना होल्ड हो सकता है। होल्ड करने के लिए वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कॉफी या टी, कोई भी लिक्विड टाइप का हो सकता है, तो उसके अंदर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो नंबर ऑफ कितने सीमेंट बैग की जरूरत पड़ेगी किसी भी वॉल को प्लास्टर करने के लिए। तो अगर हम देखें तो जो सीमेंट बैग होता है उसकी अगर हमको जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ सीमेंट के जो बैग होते हैं चारों ओर से बाउंड्री से कवर्ड होते हैं, और जो दीवार होती है, दीवार का आउटर एरिया भी होता है और इनर एरिया भी होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बी वाली कंडीशन के अंदर हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सरफेस एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे। और थर्ड कंडीशन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड एंड वाटर फ्रॉम इट। तो स्मॉलर हमको टैंक से पूछा है, टैंक का क्वेश्चन है और यहाँ पे वाटर उसके अंदर डालना है हमको। वाटर इसका मतलब उसका कितना स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेगा ये वाटर, उसके अंदर हम कितना वाटर डाल सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी वॉल्यूम की। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा वॉल्यूम। इस कंडीशन के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो ये सिंपली हमको यहाँ पे बताना था कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास में एक ए सिलेंडर है जिसका डायमीटर दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। और एक बी सिलेंडर है जिसका डायमीटर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और जो बी वाला सिलेंडर है इसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन हमको सजेस्ट करना है कि कौन सा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और जो सेकंड वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो इनका अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो बी वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी रेडियस है वो इससे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट वाला जो हमसे ये रीजन पूछा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हमको सजेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे यस। यस में हम जो रीजन लिखेंगे वो रीजन हमारा ये रहेगा कि जो सेकंड वाला सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। रीजन क्या होगा कि इसकी रेडियस ज्यादा है। तो यस वी से, यहाँ पे हम लिखते हैं यस वी से दैट सिलेंडर बी वॉल्यूम इज ग्रेटर। जो बी वाला सिलेंडर है सिलेंडर बी इज वॉल्यूम ग्रेटर।
इसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा देन सिलेंडर ए, देन सिलेंडर ए। इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा सिंस द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज ग्रेटर देन फर्स्ट सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन ए। ए वाले सिलेंडर से बी वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस ज्यादा है, तो इट मींस इसका जो वॉल्यूम भी होगा वो भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। इसको वेरीफाई करना है हमको दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करके। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, और हमको ये भी चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए वाला सिलेंडर। ए वाले सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो डायमीटर है और हाइट है। तो यहाँ लेते हैं फॉर सिलेंडर ए, फॉर सिलेंडर ए। अब यहाँ पे सिलेंडर ए के लिए हम देखें तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए दे रखा है हमको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर तो इसकी इजीली हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए निकाल लेते हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 7/2, डायमीटर का हाफ कर देंगे यहाँ पे। और आगे दे रखी है हमको हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर ए, हाइट ऑफ सिलेंडर ए ये दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 14 सेंटीमीटर। अब आगे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में हाइट है और रेडियस है, तो इजीली हम फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुट, पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर आ गए, तो आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो 7/2 है, तो इसका स्क्वायर करना है, इट मीन 7/2 को हम 7/2 से मल्टीप्लाई करना है, 7/2। और मल्टीप्लाई के अंदर आगे है एच हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर एक की दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 14। अब वैल्यू को करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे हम देखें 7 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 7 से 7 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। यहाँ पे देखे, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से 22 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 11 टाइम। और यहाँ पे 14 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 14 है वो 2 से इजीली 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और नीचे जो वैल्यू बचेगी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का डिवाइड देंगे तो 1 ही रहेगा। तो आगे हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है 11 मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 7 7 जा 49 के। अब 49 को करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, तो 49 को 11 से करेंगे तो 49 1 जा 49 हो जाएगा, 49 1 जा 49 में 4 ऐड करेंगे हम तो 50 और 53 आ जाएगा, 539। ये जो है हमारा सिंपली वॉल्यूम आया है फर्स्ट वाले सिलेंडर का, जिसकी यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, तो इसके लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अब लेते हैं फोर सिलेंडर सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। फोर सिलेंडर्स बी, अब बी वाले सिलेंडर में हमारे पास में जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर या फिर बी वाला सिलेंडर, इसकी हो जाएगी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 का हाफ, 14 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये वाली आ जाती है हमारी सेकंड वाला जो सिलेंडर है, इसकी रेडियस और इसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट दे रखी है हमको वो है 7 सेंटीमीटर, तो इक्वल्स टू रख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी,
तो अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम लिखेंगे तो आर है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, 7 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में एच, एच यहाँ पे हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रख देंगे 7। अब यहाँ पे हम देखें 7 से 7 1 टाइम और 7 से 7 1 टाइम, यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 22 और मल्टीप्लाई के अंदर 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 49 के। अब 49 को हम सिंपली 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 टू जा होता है 98 के इक्वल, 9 कैरी हो जाएगी और यहाँ पे 49 टू जा 98 होता है, 98 के अंदर अगर 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 107 के इक्वल। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1078 और जो इसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर है, इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब 1078। ये वाली जो यूनिट आई है हमारे पास ये है वॉल्यूम ऑफ सेकंड वाला सिलेंडर, जो बी वाला सिलेंडर था इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। अब हम आगे देखें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सरफेस एरिया को हम बोल सकते हैं एस ए, हम इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए या फिर टी एस ए ऑफ सिलेंडर ए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो यहाँ पे जो सिलेंडर ए का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाले तो इसका जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आता है आर प्लस एच। अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई में आर, आर फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है यहाँ पे हमारे पास में हुआ 7/2, तो 7/2 को एज इट इज रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर है आर प्लस एच, आर प्लस एच मिस हो गया, आर जो हमारी रेडियस है उसके साथ में हाइट को ऐड करना है, तो यहाँ 7/2 है और हाइट है इसकी 14, 7 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो 3.5 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 3.5। अब 3.5 है यहाँ पे और इसके अंदर अगर 14 ऐड करेंगे तो 14 और 3 हमारा हो जाता है वैल्यू 17.5 के इक्वल, तो यहाँ पे हम दोनों का अगर सम करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 17.5, ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे हम देखें 7 से 7 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे और 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी सिंपली 22, ऊपर वैल्यू बची 22 और मल्टीप्लाई में इधर बचा 17.5, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम देखें 22 5 जा होता है 110, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 11 कैरी हो जाएगी, 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154, 154 के अंदर अगर 11 ऐड करेंगे तो 154 और प्लस 165 हो जाएगा, 165 का हम 5 लिख देंगे, 16 कैरी हो जाएगी, 22 1 जा 22, 22 में अगर 16 ऐड करते हैं तो 6 2 8 हो जाता है और 2 और 1 3 हो जाता है, तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू आई है वो आई है 385.0, इसके लगा देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 385.0 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है फर्स्ट वाला सिलेंडर का हमारे पास में सरफेस एरिया आ गया है। अब निकालते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, यहाँ पे हम लिखते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर बी, टीएसए ऑफ सिलेंडर बी, शॉर्ट में लिखते हैं सिलेंडर, और बी वाले सिलेंडर का हम टीएसए निकाल रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर एच, ये सॉरी आर, आर अगर हम देखें सेकंड वाले सिलेंडर में रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर हमने फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे वो थी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 7 और ब्रैकेट के अंदर करेंगे आर प्लस एच, रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर और प्लस में एच, हाइट ऑफ जो सेकंड सिलेंडर है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे। अब आगे हम देखें 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे, हम 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम, और 22 को अगर 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 44 के, और आगे जो वैल्यू है 7 में अगर 7 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 14 के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 14 से, 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आता है 14 4 जा 56 के, 5 कैरी हो जाएगी, 14 4 जा 56, 56 में अगर 5 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 61 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 616 और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर, ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा टीएसए ऑफ सिलेंडर बी हो जाएगा। ये वाला आ गया हमारे पास में सेकंड वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम देखें जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड सिलेंडर का अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका सेकंड वाले का 1078 है और फर्स्ट वाले का 539 है,
और फर्स्ट वाला जो सिलेंडर है उसका अगर सरफेस एरिया देखे तो 385 है, और सेकंड वाले सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया देखे तो 616 है। तो यहाँ पे हमको अगर कंपैरिजन करना है दोनों का, तो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है सरफेस एरिया से। तो यस हम लास्ट में लिख देंगे इसके अंदर, यस सरफेस एरिया इज सॉरी वॉल्यूम इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया, वॉल्यूम इज ग्रेटर। ये हमने इसको चेक कर लिया है, हमने सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकाल लिया है। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी हमको हाइट फाइंड आउट करनी है, और उसका जो बेस का एरिया वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यू है फर्स्ट उनको राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेस एरिया की बात करें तो बेस जो होता है क्यूबॉइड का वो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये हमको गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हम यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल। ये होता है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। अब यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो गिवन है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है, तो दोनों वैल्यू हो जाएगी इक्विलेट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, इसके इक्वल में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये भी फॉर्मूला है और ये भी वॉल्यूम हमको दे रखा है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम देखें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जो हमारे पास में बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ की जगह हम पुट कर देंगे 180 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में यहाँ पे बच जाएगी हाइट, इक्वल्स टू आ जाएगा 900 के इक्वल। अब यहाँ से हम हाइट फाइंड आउट करेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें 10 से 10 लास्ट कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 90 के अंदर अगर 18 का डिवाइड देते हैं तो h इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू आ जाएगा 18 5 जा होता है 90 के इक्वल। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो क्यूबॉइड आएगी वो आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये आ गया हमारी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन हमको गिवन है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड है लेंथ ब्रीथ और हाइट इस टाइप का डायमेंशन वाला, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्यूब हम डाल सकते हैं जिनकी साइड है 6 सेंटीमीटर। सेम टाइप के हमको क्यूब डालना है जिसमें एक क्यूब की हमको साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में टोटल हम इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस क्यूबॉइड का, तो हमारे पास में नंबर ऑफ क्यूब का पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के अंदर अगर डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब का, तो हमको नंबर ऑफ क्यूब्स का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास में फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है वो है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड गिवन है 60 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पे गिवन है, तो इसके आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन। और आगे जो गिवन है वो है ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे रखते हैं ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड, ये इक्वल है हमारे पास में 54 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे रख देंगे 54 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास में गिवन है। आगे लेते हैं हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे रख देते हैं हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये इक्वल है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे रख देंगे 30 सेंटीमीटर, ये भी हमको गिवन है।
तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट के, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ लेंथ हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करेंगे 60, मल्टीप्लाई में ब्रीथ ब्रीथ हमारे पास 54, तो यहाँ पे ब्रीथ की जगह रख देंगे 54, और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह रख देंगे 30। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 30 के लास्ट में 0 है और 60 के लास्ट में भी 0 है, तो लास्ट में 2 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास में। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 6 3 जा 18 के इक्वल, और मल्टीप्लाई के अंदर है 54, तो यहाँ पे 54 को हम सिंपली करेंगे अब 18 से मल्टीप्लाई। अगर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 18 4 जा होता है 72 के इक्वल, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 7 कैरी हो जाएगी। और 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 5 जा होता है 90, 90 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 97 के। तो 97,200 इसकी जो यूनिट है हमारे पास वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ पे साइड हमको जो गिवन है वो लिखते हैं पहले, साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब गिवन हमको 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इजीली हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो इक्वल होता है ये इक्वल होता है हमारे पास में ए क्यूब के इक्वल मीन साइड का क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें ए की, ए हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो जो साइड यहाँ पे है वो हमारी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मीन्स हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को हम करेंगे 3 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 6 36 हो जाएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर 36 आएगा 6 6 और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 6 3 18 और 2 3 21 हो जाएगा, तो 216 और इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, स्मॉल क्यूब कितने आएंगे इस क्यूबॉइड के अंदर, तो यहाँ पे अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ, जो क्यूबॉइड हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। यहाँ पे करते हैं वैल्यू पुट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 97,200, और अपॉन के अंदर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारे पास में 200, ये सॉरी क्यूब है 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। दोनों वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम देखें, अगर इसका डिवाइड दें हम डायरेक्टली तो ये 4 टाइम जाएगा, ये सॉरी 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका डिवाइड देते हैं एक बार, तो फर्स्ट हम इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं ऊपर नीचे वैल्यू को, तो अगर 972 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 117 बनेगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 12 बनेगा, 4 3 जा होता है 12 के इक्वल, आगे 2 0 लगा देंगे, और यहाँ पे अगर 4 का डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20 आएगा, 16 बनेगा, 4 4 जा 16 के इक्वल आएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास में 54 ऊपर, और जो नीचे वैल्यू है हम इनको सिंपली 6 से कैंसिल आउट करते हैं। 6 से अगर कैंसिल आउट करें 54 में 6 का डिवाइड दें, 6 9 जा होता है 54 के इक्वल, और इस वैल्यू में अगर 6 का डिवाइड दें, 6 4 जा 24 और 3 में डिवाइड नहीं जाता तो 0 आ जाएगा, 6 5 जा हो जाएगा 30 के इक्वल, और आगे एक लगा देंगे 0। अब सिंपली ऊपर वाली जो वैल्यू इसमें देते हैं 9 का डिवाइड, तो 9 का अगर डिवाइड देंगे तो 9 4 जा होगा 36 के इक्वल, 40 से 36 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 45 बन जाएगा, 45 में 9 का डिवाइड देंगे तो 9 5 जा 45 एज इट इज आ जाएगा, और आगे 0 लगा देंगे इसके, तो 450 नंबर ऑफ क्यूब हमारे पास में इस क्यूबॉइड के अंदर डल जाएंगे 450, तो नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे हमारे पास में 450। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हमारे पास में एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है 1.5 मीटर क्यूब, और उसका जो बेस का डायमीटर है वो गिवन है 140 सेंटीमीटर। हमको इस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। फर्स्ट हम यहाँ पे जो गिवन में है वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ सॉरी सिलेंडर है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब के इक्वल। ये वाला जो है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है इसमें, और आगे गिवन है हमको बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू दे रखा है हमको 140 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ से अगर हमको डायमीटर दे रखा है तो हम इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर की हाफ, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, इसके अंदर अगर 2 का डिवाइड दे देंगे हम डायमीटर के अंदर तो हमारे पास में रेडियस आ जाएगी, 140 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो इक्वल आएगा 70 के, ये आ गया 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखें जो वॉल्यूम हमको गिवन है वो मीटर क्यूब के अंदर गिवन है, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है और जो रेडियस है वो हमारे पास में सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर वाली यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर में जो यूनिट है इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 70 के अंदर अगर 100 का डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 70 ओनली, इसमें 100 का डिवाइड दें तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है, इट मींस 7 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7 या फिर जिसको बोल सकते हैं हम 0.7 मीटर, ये वाली जो है ये हाइट, ये सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी हमारे पास में 0.7 मीटर। अब यहाँ से इजीली हम क्या करेंगे, इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास में दोनों वैल्यू को हम करते हैं इक्विलेट, ये वाला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम हमको सिलेंडर दे रखा है 1.54 मीटर के क्यूब के इक्वल, तो यहाँ पे हम रखते हैं इसके इक्वल में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं इसका पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू आ जाएगा वॉल्यूम का इक्वल जो है 1.54। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू पुट, पाई की हमको वैल्यू यूज करेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, रेडियस हमारे पास में 0.7 तो यहाँ पे रख देंगे 0.7 मल्टीप्लाई में 0.7 और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट की जगह रखेंगे h और इक्वल्स टू आगे दे रखा है 1.54 इक्वल्स टू रख देंगे 1.54। अब यहाँ से हमको h है जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे जो सारी वैल्यू है इनको हम RHS में लेके आएंगे, तो h इक्वल्स टू यहाँ पे RHS में ओनली 1.54 है, अब इसके पास में जो h के साथ मल्टीप्लाई में है 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, तो ये वाली जो तीनों वैल्यू है ये आ जाएगी इसके डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पे डिवाइड में रख देंगे 22 मल्टीप्लाई 0.7 और मल्टीप्लाई के अंदर 0.7, और यहाँ पे जो डिवाइड में वैल्यू है 7 ये ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर। ये हमको इसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर हमको h फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में वो सारी वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी, और जो डिवाइड में 7 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू को कैलकुलेट, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो ऊपर भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 7 से 7 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, और आगे जो वैल्यू है अगर हम 154 के अंदर 22 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 7 टाइम, 22 7 जा होता है 154 के इक्वल, ऊपर है 7 और नीचे भी है 7, तो 7 से 7 1 टाइम और 7 से 7 1 टाइम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारी जो वैल्यू बचेगी 1 मल्टीप्लाई 1 बचेगी तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई में 1 बच रहा है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अगर 1 के अंदर नीचे वाले 1 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू इक्वल आएगी हमारी 1 के ही इक्वल आएगी, तो हमारे पास में जो 1 है ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, इसकी जो यूनिट हमने कन्वर्ट करी है वो मीटर में करी है तो इसके आगे लगा देंगे मीटर, तो हमारी जो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आ जाएगी 1 मीटर के इक्वल। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आ गया हमारे पास में 1 मीटर। नेक्स्ट करते हैं इसका 6 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है जिसकी जो शेप है वो सिलेंडर के टाइप की है, ये वाली जो शेप दिख रही है ऊपर वाली ये एक सिलेंडर के टाइप की हमारे पास में एक शेप है, हुज रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर एंड लेंथ दे रखी है 7 मीटर।
अब इसकी जो लेंथ है वो तो दे रखी है 7 मीटर और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है हमको 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, तो इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है उसकी क्वांटिटी हमको लीटर के अंदर फाइंड आउट करनी है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, जो इस टैंक के अंदर आएगा। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास में फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है उनको राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है 1.5 मीटर और यहाँ पे लेंथ दे रखी है, लेंथ को हम हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एस से। ये दे रखी है हमको 7 मीटर। यहाँ पे लेंथ की बात कर लो या हाइट की बात कर लो दोनों सेम रहेगी, तो यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है इसको हम हाइट बोल सकते हैं 7 मीटर। अब यहाँ से हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर हमको फाइंड आउट करना है इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, तो इसकी कैपेसिटी हमको यहाँ से पूछ रहा है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के। अब यहाँ पे करते हैं सिंपली वैल्यू को पुट, पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम आर से मल्टीप्लाई करेंगे। आर हमारे पास में जो रेडियस है वो 1.5, तो रेडियस की जगह रख देंगे 1.5 और 1.5 और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट एच, एच हमारे पास में 7 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 7। अब वैल्यू को करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू को कैलकुलेट। 7 को अगर 7 से हम डिवाइड दें तो एक कैंसिल होगा 1 टाइम, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और ऊपर 15 है नीचे 10 है, दोनों वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करें अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को और फिर हम 10 मल्टीप्लाई 10 100 का डिवाइड देते हैं तो ये इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे देखें 22 मल्टीप्लाई में 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का जो स्क्वायर इक्वल होता है वो 225 के इक्वल होता है और अपोन में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 100 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू को मल्टीप्लाई, 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, जो 22 5 जा होता है 110 के इक्वल होता है, 11 कैरी हो जाएगी, 22 2 जा 44, 44 में अगर 11 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 55 के इक्वल, 5 कैरी हो जाएगी और 22 2 जा 44 होगा, 44 में अगर 5 ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 49 के और अपॉन के अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। अब यहाँ पे देखें 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे है 10 तो यहाँ पे 5 और 9 के बीच में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी सिंपली वो आएगी 49.5 मीटर। इसकी जो यूनिट है वो मीटर है तो ये आएगा मीटर क्यूब के अंदर, 49.5 मीटर क्यूब के अंदर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास में जो वॉल्यूम पूछ रहा है इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो पूछ रहा है लीटर के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें 1 मीटर के अंदर अगर लीटर में कन्वर्ट करें हम 1 मीटर तो 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1000 लीटर की, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1000 लीटर। 1 मीटर के अंदर 1000 लीटर वाटर या फिर लिक्विड की क्वांटिटी होती है। तो 1 मीटर के अंदर अगर 1000 लीटर है तो हम इसको इजीली 1000 इससे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 49.5 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 1000 से, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लीटर के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 495 और इसके आगे 20 लगा देंगे, 20 हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया हमारी वैल्यू लीटर के अंदर, तो इसके लगा देंगे हम लीटर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस पूरे टैंक के अंदर आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल्स टू आ जाएगा 49,500 लीटर। ये इस टैंक के अंदर पूरा भरा जा सकेगा 49,500 लीटर। ये हमको इसमें सिंपली फाइंड आउट करना था। फर्स्ट वॉल्यूम निकालने के बाद में हमको वॉल्यूम को जो मीटर में आएगा उसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर के अंदर जो होता है 1 मीटर क्यूब के अंदर वो होता है 1000 लीटर, तो यहाँ पे हम इसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे लेते हैं इसका 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड
अगर हमारे पास में एक क्यूब है, उसका हर एक एज या हर एक साइड को अगर डबल कर दिया जाए तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया वो कितना टाइम इंक्रीज होगा। और सेकंड वाला पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसका वॉल्यूम है वो कितना टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास में जो एज है उसकी कंडीशन गिवन है कि एज को डबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब। एज ऑफ क्यूब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक्स, क्यूब भी अक्स। अक्स सेंटीमीटर में हमारे पास में जो दे रखा है वो क्यूब का एक एज है, एक साइड दे रखी है। तो यहाँ से हम करते हैं इसका सरफेस एरिया। फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका सरफेस एरिया। अगर हम इसका एज अगर हमारे पास में अक्स है, तो अगर इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल होता है 6a स्क्वायर के, 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मिस हो गया साइड का स्क्वायर या फिर एज का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर करेंगे तो ए हमारे पास में अक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्स का स्क्वायर, 6 अक्स स्क्वायर। ये वाली जो कंडीशन आएगी आएगी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जब हमारे पास में साइड है अक्स सेंटीमीटर की दे रखी है, अक्स मीटर की दे रखी है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास में है कि अगर इसका जो क्यूब का जो एज है वो डबल कर दिया जाए, तो आफ्टर डबल द एज, अगर इसका एज हम डबल कर दें, डबल द एज ऑफ क्यूब, तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका सरफेस एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो 6a स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे इसका डबल कर देंगे हम, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि एज को हम डबल कर रहे हैं, तो फर्स्ट अगर हमने एक्स लेट किया है इसका एज को, इसकी साइड को, तो इसका डबल हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल आएगा 4k, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो बिना डबल करे 6x स्क्वायर यहाँ पे सरफेस एरिया है, और डबल करने के बाद में हमारे पास में आया 24x स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे कितना टाइम इससे बड़ा है, कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सरफेस एरिया इंक्रीज बाई सरफेस एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू, तो जो बाद वाला जो एरिया है हमारे पास में, इसके अंदर हम पहले वाला जो एरिया है हमारे पास में इसका डिवाइड दे देंगे, तो हमको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे हम। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 के अंदर अगर 6 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 4, तो इट मींस हमारा जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हुआ है वो है 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हमारा सरफेस एरिया, अगर हम साइड को डबल कर देते हैं, एज को डबल कर देते हैं, तो सरफेस एरिया वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आगे लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में कंडीशन है वॉल्यूम की, तो हमने यहाँ पे जो एज को लेट किया है वो अक्स लेट किया है, तो अगर अक्स हमारे पास में एज है, किनारा है, उसकी साइड है, तो हम इजीली यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब के, साइड का क्यूब होता है। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो साइड हमने लेट करी एक्स, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये सिंपली हमारे पास में एक्स क्यूब जो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब अगर साइड को हम डबल कर देते हैं, इसका एज को डबल कर देते हैं, तब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आफ्टर डबल द एज, डबल द एज ऑफ क्यूब। क्यूब के एज को अगर डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो एज बनेगा हमारा वो हो जाएगा 2x। अब इस 2x से हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास में 2x आया है, वो इसका एज आया है डबल करने के बाद में, तो यहां से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ए क्यूब का। तो ए क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब हमारी जो साइड है वो है 2x, तो यहाँ पे ए क्यूब की जगह रख देंगे 2x का क्यूब। अब यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो इक्वल आएगा 8 के, और x को अगर x का क्यूब करेंगे तो ये इक्वल आएगा x क्यूब के। तो हमारे पास में जो डबल करने के बाद में, साइड को डबल करने के बाद जो वॉल्यूम आया वो आया 8x क्यूब, और जो
विदाउट डबल के हमारे पास जो वॉल्यूम है वो एक्स क्यूब है। तो यहाँ से इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे तो वॉल्यूम है वो कितना टाइम इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज हुआ है ये हम इजीली निकाल लेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज बाई इक्वल्स टू 8x क्यूब, इसके अंदर हम डिवाइड दे देंगे पहले वाले क्यूब का, ये वॉल्यूम का। तो x क्यूब के अंदर अगर x क्यूब का डिवाइड देंगे तो सिंपली वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली 8। इट मींस 8 टाइम जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो होगा 8 टाइम इंक्रीज, और जो सरफेस एरिया होगा ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा जब हम किसी भी क्यूब की साइड को अगर डबल कर देते हैं। तो फर्स्ट हम विदाउट डबल करे बगैर इसकी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर डबल करने के बाद में सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो डबल करने के बाद में जो सरफेस एरिया है उसमें जो विदाउट डबल करे उसका डिवाइड दे देंगे, और यहाँ भी सेम हम इस टाइप से प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे 8 टाइम्स तो होगा वॉल्यूम इंक्रीज और 4 टाइम होगा सरफेस एरिया इंक्रीज। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबोइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक हमारे पास में यहाँ पे क्यूबोइडल रिजर्वर है जिसके अंदर वाटर डाल रहे हैं, पर मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 लीटर वाटर उसके अंदर डाल रहे हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, ये हमारे पास में वॉल्यूम दे रखा है उस रिजर्वर का। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे पूरे रिजर्वर को फिल होने में। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है रेट ऑफ, इसमें वाटर फ्लोइंग वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर या फिर फील्ड वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना वाटर उस रिजर्वर के अंदर भर रहा है, तो ये दे रखा है हमको 60 लीटर 1 मिनट के अंदर। आगे हमारे पास जो कंडीशन है ये वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर दे रखा है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर हमको गिवन है 100 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो लीटर के अंदर वाटर होता है वो होता है 1000 लीटर। ये क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीटर के अंदर क्वांटिटी है मीटर क्यूब के अंदर, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 1000 से। तो हमारे पास में जो टोटल वाटर आएगा वो आएगा 108 और इसके ट्रिपल 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा लीटर के अंदर 10,800, ये सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लेक 1 लेक 8,000 लीटर जो है वाटर आ जाएगा इस पूरे रिजर्वर के अंदर। अब इतना वाटर हमको इसके अंदर डालना है, मींस इसकी एक कैपेसिटी है, तो इतना वाटर डालेंगे और 1 मिनट के अंदर हमारा जो वाटर इसके अंदर डल रहा है वो 60 लीटर डल रहा है। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू रिजर्वर, यहाँ पे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, टाइम टेकन टू फिल, टाइम टेकन टू फिल रिजर्वर। फिल रिजर्वर इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे टाइम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो जो टोटल वॉल्यूम है इसके अंदर 1 मिनट के अंदर जितना वाटर डाल रहे हैं उसका अगर डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास में टोटल आवर्स का हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, इसको डिवाइड दे देंगे हम रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। कितना वाटर जो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ड वाटर या फिर जिसको हम फ्लोइंग वाटर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम फ्लोइंग वाटर भी इसको बोल सकते हैं फिल्ड वाटर को। तो ये वाली जो रेट है वो दे रखी है हमको 60 लीटर पर मिनट की। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर हमने फाइंड आउट कर लिया लीटर के अंदर 1,08,000, और इसके अंदर हमको डालना है 60 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग वाटर। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसमें 60 का डिवाइड, तो हमारे पास में यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो मिनट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में जो लीटर इसके अंदर वाटर जा रहा है वो मिनट के अंदर जा रहा है, 1 मिनट के अंदर जा रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर के मिनट के अंदर। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे हम इसमें डिवाइड देंगे तो 6 1 जा 6 होगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 बचेगा, 48 के इक्वल आएगा। 48 के अंदर 6 का डिवाइड देंगे तो 6 8 जा होता है 48 के इक्वल, और आगे इसके 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा मिनट के अंदर। इस पूरे रिजर्वर को भरने के लिए हमको 1800 मिनट्स चाहिए होगी।
अगर हम मिनट्स को आवर के अंदर डिवाइड करते हैं तो 1 आवर के अंदर होती है हमारे पास में 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अगर हम इसमें 60 का डिवाइड दे देते तो हमारी जो वैल्यू है ये इजीली आवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें दे देंगे हम 60 का डिवाइड, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 में अगर 6 का डिवाइड देंगे तो 6 3 होता है 18 और आगे एक लगा देंगे 0। इट मीन्स हमारे पास में जो टोटल ये रिजर्व भरने में टाइम लगेगा वो लगेगा 30 हावर्स। तो टाइम टेकन टू फिल रिजर्वर हो जाएगा 30 हावर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली हेंस द रिक्वायर्ड हावर टू फिल रिजर्वर। पूरा जो रिजर्व है वो फिल करने में कितना टाइम लेगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 30 हावर। रिजर्वर इक्वल्स टू 30 हावर्स। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था कितना टाइम ये पूरा रिजर्वर जो है, इस कैपेसिटी का जो रिजर्वर है ये बढ़ने में कितने हावर्स लेगा। यहाँ पे हमको हावर्स के अंदर पूछा था तो हमने इसको मिनट्स को हावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया 60 का डिवाइड देके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।